प्यारे बच्चों, मैं अपने विद्यालय भाटी योगी रानी से आपका इंग्लिश का टीचर नंदकिशोर शर्मा। आज हम क्लास 6th का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हमने देखा है कि हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। डॉग है, एलिफेंट है, काऊ है, गोट है। तो अब डॉग है, तो डॉग को ने कैसे एक नया मास्टर, अपना नया मालिक डॉग को कैसे मिला, किस प्रकार से, हाउ, कैसे डॉग ने फाउंड, पाया हिमसेल्फ, उसका खुद का एक नया स्वामी, नया मालिक, मास्टर। डॉग जो होता है, जिस घर में पाला जाता है, उसके मालिक को अपना मालिक समझता है, अपना मास्टर समझता है। ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत पुराने समय की बात है, जब डॉग था, दूसरे प्रकार के एलिफेंट थे, वुल्फ थे, ऐसे कई जंगल में जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम कहते हैं। तो वो सभी जानवर यूं ही जंगल में अपने अपने काम में, शिकार में, या अपने अपने जिस प्रकार से पेट भरते थे। तो उस समय डॉग को इच्छा हुई कि भाई मुझे तो अकेला नहीं रहना है, मुझे तो किसी मास्टर के पास में रहना है। उससे संबंधित ये चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही सुंदर कहानी है, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। उससे पहले हम ये करते हैं कि इसका हम बढ़िया सा एक रीडिंग कर लेते हैं, जिससे आप सब बच्चों को रीडिंग करना है। और कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने इसमें लिखे हैं, उनका हम प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, जिससे उन वर्ड्स को पढ़ने में, बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है वंस, ONCE, वंस, एक बार के लिए। कि एक बार एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। इंग्लिश में बोलते हैं वंस, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग। वंस, एक बार। वंस, ओन, अपना, ओन, OWN, ओन, ओन, अपना। वोल्व्स, वुल्फ, वोल्व्स, वुल्फ, भेड़िया। कुत्ते जैसा ही होता है, थोड़ा कुत्ते से बड़ा होता है। वुल्फ, भेड़िया, वोल्व्स, बहुत सारे भेड़िए। सिंगुलर, प्लूरल। प्लीज्ड, खुश होना, प्रसन्न होना। प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड नाउ, आई एम वेरी प्लीज्ड टुडे, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। वेंडरिंग, इधर उधर भटकते रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन की तलाश में या किसी अन्य काम से भटकना। वेंडरिंग, वेंडरिंग। फ्राइटन, FRIGHTENED, फ्राइटन, डरना, घबरा जाना, डर जाना। फ्राइटन। फियर्स, बहुत ही भयंकर, FIERCE, फियर्स। किन्समैन, KINSMAN, किन्समैन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, उसको बोलते हैं किन्समैन। बुशेज, BUSHES, बुशेज, झाड़ियाँ। WOLF, वुल्फ, भेड़िया। WOLF, वुल्फ, भेड़िया। SERVICE, सर्विस। SERVICE, सर्विस, सर्विस है ना, सेवा करना, सर्व करना। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे जो आपको मैंने बताए हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है। अब हम इस चैप्टर को, इसकी रीडिंग करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, उसका फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, और ये हमारे जो है पेज नंबर 17 के ऊपर है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोल करके बैठें और पहला पैराग्राफ देखें। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born
who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Paragraph number 2. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. Paragraph number 3. He walked and he walked, and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master? Wolf, I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. Fourth number. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? Fifth number, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो आज ये हमने 5 पैराग्राफ्स हमने इनकी रीडिंग की। इसी प्रकार से तुमको अपने घर पे बैठ करके अपनी जो बुक है उसकी इन 5 पैराग्राफ्स की रीडिंग करनी है, और ये जो मैंने वर्ड्स जो बताए हैं उनको जिस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है वैसे आपको करना है। इसके बाद भी अगर आपको किसी वर्ड्स के बोलने में, उच्चारण करने में समस्या आती है तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछना है। फिर हम इसके आगे के जो है वो कल करेंगे, 6th से लेकर के कल करेंगे, और इनके जो हिंदी में मीनिंग्स हैं वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। सभी बच्चे पूरे ध्यान से इनको देखें। प्यारे बच्चों, आज का लेसन यही समाप्त होता है। ओके, गुड मॉर्निंग।